वाह मोदी जी वाह। क्यों? कि आज देश के गरीब मजदूर जो बेचारे लोग हैं हिंदुस्तान के, उनकी तनख्वाह मिनिमम 1 लाख रुपए महीना हो गई है, क्योंकि जो 3,500-4 हज़ार रुपए का टिकट लेके इससे जाएंगे। तो फिर मोदी जी भारत की जितनी भी ट्रेनें हैं, एक बार उनके जर्नल कोच में मोदी जी एक बार यात्रा करके देख लो। फिर उनमें कौन जा रहे हैं? अडानी अंबानी जाते हैं क्या? तो बुलेट ट्रेन कहाँ है मोदी जी? वो क्यों नहीं चल पाई? और कल आज फेंक रहे हैं कि वहां के बच्चों को वो दिखाओ कि इतनी गहरी टनल कैसे बनी, कैसे खुदी, क्योंकि अहमदाबाद में ही पहली बार मेट्रो चली है देश की। अरे दिल्ली में देख ले कितने साल से चल रही है। यहाँ ट्रेन की मेट्रो के ऊपर मेट्रो, ऊपर मेट्रो, 3-3 मेट्रो एक साथ चल रही है ऊपर नीचे, तो कितनी गहरी टनल होगी। खाने को रोटी नहीं गरीबों पे, करने को काम नहीं, रोजगार उनके पास नहीं, सामान कहाँ ढोंगे वो बेचारे? पैसा जेब में नहीं है। जो सफर वो 100-150 रुपए 200 रुपए में करता हो, वो 3,500-4 हज़ार रुपए में करेगा। नहीं, समय बचता है, कमाएंगे। हाँ, आगे जाते जाते ही उनकी नौकरी तो पक्की है ना। सारे गवर्नमेंट जॉब में लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा देश का, भारत का गरीब जो आदमी है। मैं मोदी जी का वो भाषण सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बार काशी में बात कर रहा था, तो काशी में जो बताया लोगों ने कि इस वंदे भारत से गरीब मजदूर लोग वो यात्रा कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। क्यों? कि आज देश के गरीब मजदूर जो बेचारे लोग हैं हिंदुस्तान के, उनकी तनख्वाह मिनिमम 1 लाख रुपए महीना हो गई है, क्योंकि जो 3,500-4 हज़ार रुपए का टिकट लेके इससे जाएंगे। तो फिर मोदी जी भारत की जितनी भी ट्रेनें हैं, एक बार उनके जर्नल कोच में मोदी जी एक बार यात्रा करके देख लो। फिर उनमें कौन जा रहे हैं? अडानी अंबानी जाते हैं क्या? भारत के उद्योगपति जाते हैं कि जर्नल कोच में? कह रहे उसमें ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं। फेंकने में तो फेंकुराम है ही कि उसमें ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं। 1,000 लोगों की वो वंदे भारत जो ट्रेन है वो बताई गई है। मोदी जी इतने तो भारत की 2 जर्नल डिब्बे में जाते हैं ट्रेन के। आप उसमें सफ़र करके देखो ना, पता चलेगा कि गरीब और मजदूर कैसे जाते हैं। झूठ बोलना इस देश में अगर कोई सीखना है किसी से तो वो मोदी से सीख ले। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ के सपने दिखाए और देश को बुलेट ट्रेन के सपने दिखा के अब अहमदाबाद को वंदे भारत दे दिया। तो बुलेट ट्रेन कहाँ है मोदी जी? वो क्यों नहीं चल पाई? और कल आज फेंक रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को वो दिखाओ कि इतनी गहरी टनल कैसे बनी, कैसे खुदी, क्योंकि अहमदाबाद में ही पहली बार मेट्रो चली है देश की। अरे दिल्ली में देख ले कितने साल से चल रही है। यहाँ ट्रेन की मेट्रो के ऊपर मेट्रो, ऊपर मेट्रो, 3-3 मेट्रो एक साथ चल रही हैं ऊपर नीचे, तो कितनी गहरी टनल होगी। आप जाओ देखो ना, यहाँ क्या नाम है, राजीव चौक देखो, और जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो है कश्मीरी गेट का, वहाँ देखो कितनी गहरी टनल है। तो पहली बार थोड़े चल रहे हैं, कितनी फेंक रहे हैं। वहाँ लंबी लंबी फेंकने गए, अहमदाबाद को दिखा रहे हैं। और ऑटो वाले से ऑटो में नहीं चलेगा, गर्मी बहुत लगती है, पर्यावरण का फ़ायदा होगा। मोदी जी आप करने क्या गए थे? वंदे भारत ट्रेन का एडवर्टाइजमेंट करने गए थे या एक चुनावी सभा करने गए थे? तो मोदी जी की पूरी यात्रा एक चुनावी सभा पर थी, और वो चुनावी सभा ये करने गए थे। तो गुजरात में चुनाव है, इससे क्या है आपको? चुनाव देश का प्रधानमंत्री है, भारत के पैसे से, देश की जनता के टैक्स के पैसे से चुनावी सभा करोगे? जब चुनाव का माहौल होगा तब जाओ, तब करिए। अब देश के पैसे से जो है तुम अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। नहीं, वहाँ एक सौगात देने गई थी वंदे भारत ट्रेन का, वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे मतलब वंदे भारत ट्रेन तो और भी चल रही हैं। आप देश को ये सपने ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? आपसे पैसेंजर ट्रेन तो चल नहीं रही, आप देश को वंदे भारत जैसी ट्रेन जो पूंजीपतियों के लिए है, आप पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? आपने कभी गरीब जनता की सोची है जो धक्के खा रही है, जिसको टिकट भी नहीं मिल रहा और एक के ऊपर एक बैठ करके जा रहे हैं? आप कभी जनरल डिब्बे देखो ना, ट्रेनों से आपने जनरल डिब्बे ख़त्म करते जा रहे हो आप, और जनता परेशान है। देश में जितनी ट्रेनें पहले चल रही थी वे ट्रेनें बंद कर रखी हैं आपने। ऐसा क्यों है? क्यों भारत से ट्रेनें बंद कर रखी हैं आपने बहुत अधिकतर? नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन मोदी जी बता रहे हैं कि गरीबों तो बहुत मतलब बुकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग बुकिंग कर रहे हैं, इसमें समय बचता है उनका और सामान भी ज़्यादा ले जा सकते हैं। हाँ, वो तो सामान, क्योंकि वे तो कुली हैं बेचारे, सामान ही ढोते हैं। खाने को रोटी नहीं गरीबों पे, करने को काम नहीं, रोजगार उनके पास नहीं, सामान कहाँ ढोंगे वो बेचारे? पैसा जेब में नहीं है। जो सफ़र वो 100-150 रुपए 200 रुपए में करता हो, वो 3,500-4 हज़ार रुपए में करेगा। नहीं, समय बचता है, कमाएंगे। हाँ, आगे जाते जाते ही उनकी नौकरी तो पक्की है ना। सारे गवर्नमेंट जॉब में लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा देश का, भारत का गरीब जो आदमी है, तो वो तो जाते ही वहाँ अपने उससे कवर कर लेगा कि 4 घंटे इधर बचे तो 4 घंटे वहाँ कमा लेगा। 4 घंटे में वो 5-7 हज़ार रुपये कमा लेता है भारत का मजदूर। तो ऐसे फेंकते हैं
नहीं, उन्होंने तो हवाई जहाज वालों को भी बोला है कि हवाई जहाज में घूमने वाले वंदे भारत से सफ़र करेंगे तो हवाई जहाज में यात्रा करना भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मोदी जी, आपको बहुत हवाई जहाज़ का शौक़ है और आप, मुझे लगता है आज के बाद हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक शब्द कहा है, उन्होंने कहा है जिनको हवाई यात्रा का शौक़ है वो वंदे भारत से एक बार सफ़र करेंगे तो वो भूल जाएंगे हवाई यात्रा। तो मोदी जी, आपको बहुत हवाई यात्रा का शौक़ है तो आप भूल जाएंगे, ये नसीहत आपके लिए है, आपने अपने लिए दी है, पहले खुद करके दिखाइए तब जनता से भी उसकी आशा करिए। तो अब जो 8.5 हज़ार करोड़ के 2 हाथी खड़े कर रखे हैं दिल्ली में, तो अब वो कम से कम देश के किसी और काम आ जाएंगे। आर्मी को दे दो ना उन्हें, आप भी मेट्रो से उससे चला करो वंदे भारत से, तो आपका भी समय बचेगा, आपको भी शोर नहीं मिलेगा। मैं तो देश के जो हवाई यात्रा लोग करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ के अंदर इतना शोर होता है कि आपस में बात नहीं कर सकते, तो मैं तो कभी किया नहीं हवाई यात्रा, तो आपने की हो तो आप बता सकते हैं या किसी और ने की हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, इस वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन सच बताएं, झूठ ना बोलें कि हवाई जहाज़ में ज़्यादा शोर होता है या ट्रेन के अंदर ज़्यादा शोर होता है। उन्होंने बोला है कि हवाई जहाज़ से 100 गुना कम आवाज़ होगी उसके अंदर, तो इसका मतलब हवाई जहाज़ में बैठने वाले तो पागल हैं, उनके तो वो आपस में कोई बात नहीं कर सकते, उनके तो कान भी ख़राब हो जाते होंगे। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ मोदी जी की बात मान लो भैया, तो देश से हवाई यात्रा बंद कर दो। फिर हवाई अड्डे क्यों बना रहे मोदी जी? देश में हवाई अड्डे क्या ज़रूरत है? वंदे भारत चलाओ ना, हर गली मोहल्ले में वंदे भारत चला दो, कम से कम लोग बाग घूमते रहेंगे। हवाई जहाज़ की क्या ज़रूरत है देश को? फिर हवाई अड्डों पर इतना पैसा क्यों ख़राब कर रहे हैं? स्टेशनों पर लगाइए, ट्रेनें बढ़ाइए। क्या मोदी जी, एक योजना को बना के आते हैं, दूसरी फेंक के चले जाते हैं, पहली को बेकार बता जाते हैं। योजना आप ही की है। एक बार जनता को कहते हैं हवाई जहाज़ से चलिए, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में चलेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हवाई जहाज़ वाले मेट्रो ट्रेन में चलिए। मोदी जी, आपकी ज़ुबान है क्या है? तो ये देश को गलत गुमराह करना, फेंकना। मैं सुनिए हाँ। मोदी जी ने एक शब्द बोला, देखिए आज 2 दिन से मोदी जी वहाँ हैं गुजरात में, मोदी जी महंगाई का एक मैं शब्द बोले हों, रोज़गार का रे शब्द बोले हों, बोले देश की इकोनॉमी पे बोले, किसी पे नहीं बोल सकते। अपने 8 साल से जो भाषण देते आ रहे हैं, जो देश को सपने दिखाते आ रहे हैं, उन सपनों में से किसी एक सपने पे बोले हों। आत्मनिर्भर भारत का बड़ा दौर चल रहा है अभी। देखिए आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब आपके पास रोज़गार होगा, आपके पास कमाई के साधन होंगे। कमाई के साधन आपके पास नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, तो आप कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? बता दो हमें, वो आत्मनिर्भर का मंत्र बता दो। क्या करेगा जनता? आज कह रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। पढ़ेंगे कहाँ से? स्कूलों में तुम्हारे स्कूल है नहीं। मैं तो आज उसका दिल्ली से बीजेपी का सांसद है विधुड़ी, मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, तो कोई अभिभावक उसके पास फीस बढ़ने के शिकायत लेकर के गए थे, तो वो कह रहा बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? अब बताइए, बच्चे भी इनसे पूछ के पैदा करेंगे? इतना शर्मनाक इनके सांसद बोलते हैं कि जनता को सुनते हुए भी शर्म आती है और हम जैसों को बोलते हुए भी शर्म आती है। पिछली जो सरकार थी वो तेजी पे ध्यान नहीं देती थी, आज की जो सरकार है वो तेज रफ्तार से काम कर रही है। क्या रोजगार पे क्या काम किया? शिक्षा पे क्या काम किया? स्वास्थ्य पे क्या काम किया? बेरोजगारी पे क्या काम किया? महिला सुरक्षा पे क्या काम किया? मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के आप अंदर देखो, अगर योगी जी ने एक भी एम्बुलेंस खरीदी हो, 102 नंबर खरीदी हो, 108 नंबर खरीदी हो, कोई खरीदी हो तो मुझे बता दो। मोदी जी ने कहा तेज रफ्तार पकड़ रहा है भारत। अरे रफ्तार कब पकड़ेगा? जब तुम ऐसी चीज़ चलाओगे। मैं ये देख रहा हूँ कि स्ट्रेचर पर सीमेंट के कट्टे ढूंढ रहे हैं और मरीज को खाट पे लेके जा रहे हैं। इससे भारत आगे बढ़ेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है मोदी जी का तेज रफ्तार? अब भैया वो आप चश्मा वो मुझे दे दो, जिस चश्मे से आप देख रहे हो मैं भी देख लूँगा, या मोदी जी से कह दो देश को वो चश्मा। उनका कोई अच्छा काम नहीं दिखता है? हैं? अच्छा काम कोई दिखता नहीं? अच्छा बता तो दो कौन सा अच्छा? वंदे भारत ट्रेन दे। अरे यार वंदे भारत में कौन जाएगा? देश का कौन गरीब मजदूर बेरोजगार कौन जा रहा है उसमें? बेचारा उसमें पैसे वाले जाते हैं। उसमें राजधानी से भी महंगा टिकट है, शताब्दी से भी महंगा टिकट है, कैसे जाएंगे? देश की जनता को पैसेंजर ट्रेन तो मिल नहीं रही, वो वंदे भारत में जाएगा। वो गरीब लोगों का समय बचा रहे हैं और आप कह रहे हो कि अरे गरीब लोगों का समय बचा रहे तो फ्री कर देना गरीबों के लिए। फ्री की रेवड़ी चाहिए आपको? फ्री की रेवड़ी चाहिए? हाँ आगे रेवड़ी पे भाई मैं भी सोच रहा था कि पत्रकार इतनी देर से रेवड़ी पे आया क्यों नहीं। नहीं आप हर चीज़ फ्री चाहिए आपको मतलब। देखिए मोदी जी कहते हैं रेवड़ी, मोदी जी के भाषण कोई सुना आपने? गरीब जनता को रेवड़ी बताते हैं। अब जब इन्होंने एक बार राशन बंद कर दिया था फ्री का,
तो फिर क्यों 3 महीने के लिए फिर लागू कर दिया? वो सौगात थी। अच्छा, तुम करो। नहीं, महामारी के दौर में अब कौन सी महामारी है? अब कौन सी महामारी है बताओ? क्योंकि चुनाव है। वो जब से चलती आ रही है। एक कहावत, एक किसी शायर का शेर है ना कि पता करो बॉर्डर पे इतना तनाव क्यों है, कहीं हिंदुस्तान में चुनाव तो नहीं है, तो पता करो ये रेवड़ी क्यों बट रही है, हिंदुस्तान में चुनाव है क्या, पता करो। 3 महीने के लिए क्यों बढ़ा? या तो 5 साल के लिए बढ़े या ख़त्म हो। ये धीरे धीरे टुकड़ा क्यों फेंकते हो? बस वोट लो और फिर ठोकर मार दो। क्या वो जनता पूछेगी नहीं? जिस जनता से आप जो है शिकायत, जनता आपके पास बच्चों की फ़ीस की लेकर के गई और आप कहते हो बच्चे क्यों पैदा करते हो, क्या वो जनता पूछेगी नहीं आपसे? क्या मोदी जी आपसे पूछेंगे नहीं? वो बच्चे जो रोज़गार मांग रहे थे और आप लाठियाँ बजवाते हैं उन पर। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास दुनिया में तोड़ नहीं है मोदी का। इतना बड़ा फेंकूराम कौन है दुनिया में भाई? एक ही तो हुआ था मोदी से पहले, वो हिटलर का एक मंत्री था, वो कह के गया था कि झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो, इतनी बार बोलो कि जनता को सच लगने लगे। वही काम मोदी कर रहा। मैं तो मोदी का एक वीडियो भी देख रहा था 5-7 सेकंड का, उसमें मोदी जी साफ कह रहे, जब मैं घर में चोरी करता था मेरी माँ अगर मुझे थप्पड़ मार देती तो आज मैं देश का इतना बड़ा लुटेरा ना बनता। ये वीडियो चल रहा ना, गलत मोदी जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जो पानी से नहाते हैं वो वस्त्र बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो वस्त्र बदलते हैं, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मोदी जी ने भी तो बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं की। कहाँ? मतलब रेलवे स्टेशन पे चाय बेचना और उसके बाद में फिर 35 साल भीख मांगना। ये तो मोदी जी कह रहे हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, और चाय बेचता किसी ने देखा नहीं, भीख मांगता किसी ने देखा नहीं, पढ़ता मोदी को तो किसी ने देखा नहीं, कोई मास्टर सामने आया नहीं कि हमने पढ़ाया। तो अब ऐसे फेंकना, कितने फेंकते रहो।